ललितपुर नाबालिग से रेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज अब तक फरार है। रेप के 3 आरोपी अब तक फरार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, ललितपुर रेप मामले से जुड़ी हुई 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जी बिल्कुल सप्रा, इसमें जो 3 आरोपी हैं, महेंद्र चौरसिया, एक राजभर और गुलाब देवी, जो गुलाब बाई करके हैं, जो लड़की की मौसी ही है, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य जो आरोपी हैं, जिसमें पाली थाना इंचार्ज हैं जो तिलकधारी सरोज, वो अभी तक सहित ये 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल डीआईजी जो रेंज झांसी हैं जोगेंद्र सिंह, उन्होंने रात में मुआयना किया था और पूरे प्रकरण पर लेकर गंभीर बने हुए हैं। उन्होंने पुलिस टीमें गठित कर दी हैं और जल्द से जल्द 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अमित, इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगे हैं। हालांकि एक्शन भी हुआ है, लेकिन जांच अब आगे कैसे बढ़ रही है और विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है। बिल्कुल, ये काफी गंभीर मामला है, जहां पुलिस पर ही और खाकी पर ही को संसार करने वाली घटना है। जहां एक जो किशोरी है, किशोरी के साथ पहले गैंगरेप की घटना होती है, इसका अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसमें जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की जगह पुलिस द्वारा ही लड़की के शोषण किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है थाने के अंदर, जिसमें चाइल्ड लाइन ने इसमें भूमिका निभाई। चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग में इस बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी चाइल्ड लाइन वालों को दी, जिसमें चाइल्ड लाइन एक्शन में आया और एसपी से शिकायत की। जब शिकायत की तब आनंद फानंद में इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में पास्को एक्ट, गैंगरेप सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई करते हुए इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 आरोपी, जिसमें जो विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक तरफ तो बीजेपी बार बार कानून व्यवस्था की बात करती है कि बेहतर कानून व्यवस्था हमारे राज्य में हमने दी है, लेकिन उसी मुद्दे को विपक्ष इनकैश करने की कोशिश कर रहा है जैसे ही मामले सामने आते हैं जनता से जुड़े हुए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो चंदौली घटना के बाद ये दूसरी जो बड़ी घटना हुई है ललितपुर की, इसमें पुलिस वालों का रोल सामने आया और यही वजह है कि पुलिस वालों के ऊपर जरूर कार्रवाई हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को अब छोड़ना नहीं चाहती है और भुनाने में की कोशिश कर रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव जो है वो ललितपुर रवाना हुए। खास बात यह है कि अखिलेश यादव अब खुद चुकी इन सब तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। कल भी लगातार जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उन्होंने भी चंदौली घटना को लेकर सवाल खड़े किए थे और अब जब ललितपुर का पूरा मामला हुआ है, ये मामला तब संज्ञान में आया जब चाइल्ड लाइन में ये पूरा मामला जो है, जो पीड़ित जो उसने इस बात को बताया। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो पुलिस की भूमिका, भले 3 गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोग फरार हो, लेकिन अभी इस पूरे मामले में तमाम जो एक कड़ी कार्रवाई है वो होना बाकी है। अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो एक बड़ा संदेश जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर जो है रोक लगेगी, क्योंकि देखिए खाकी पर जब दाग लगता है तो जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल खड़े होते हैं और जब विपक्षी खेमा होता है उसके बाद एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। और अब ये कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमा अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार को जरूर घेरेगा और अखिलेश यादव जब चूंकि खुद रवाना हुए हैं तो माना जा सकता है कि ललितपुर में इस वक्त सियासी जो अखाड़ा है वो देखने को मिलेगा और लगातार अब ललितपुर में इस घटना को लेकर जो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आएगा और ये कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने में कहीं से भी पीछे समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। ठीक है, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अमित, क्योंकि चंदौली की घटना हो, ललितपुर की घटना हो, और दोनों ही मामलों में आरोप पुलिस की कार्रवाई पर ही लगे हैं और ऐसे में सख्त संदेश जाना भी बेहद जरूरी है कि अगर कुछ गलत किया है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से ललितपुर में ही पहले कुछ माह पूर्व घटना सामने आई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 26 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगे थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित और विशाल हमारे से जुड़ने के लिए।